नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सक्षमता पास करने के बाद नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगा। बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तथ्य के और प्रमाण के साथ बताऊंगा कि क्या पहले पोस्टिंग होगा या पहले काउंसलिंग होगा। तो क्या पोस्टिंग होगा तो क्या उसके आधार हैं, काउंसलिंग है तो क्या आधार है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक यही बातें लेके आऊंगा। तो आइए देखते हैं कि अभी हाल ही में बहुत सारे समाचार पत्रों में और अलग-अलग वेब पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग खबरें निकल के आ रही हैं, जो आपके स्क्रीन पे आपको फ्लॉट होती दिख रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग होगी, राज्यकर्मी बनेंगे 1,87,615 शिक्षक, चुनाव के रिजल्ट के बाद होगी सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग, होगी पोस्टिंग। कुछ लोग कहते हैं कि काउंसलिंग होगी, कुछ लोग कहते हैं कि पोस्टिंग होगी। शिक्षा विभाग 3 तक मांगी रिक्तियां, 6 जून से सक्षमता परीक्षा, शिक्षकों की होगी काउंसलिंग। अलग-अलग बातें, अलग अखबार, अलग-अलग बातें। और इसी में से एक खबर आपको दिखता है और वो खबर आपका एक पोर्टल का है और ये पोर्टल खबर ये निकाल के लेके आता है, यह है खबर। और ये खबर कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 जून से सभी शिक्षकों को विद्यालय किया जाएगा अलॉट। विद्यालय योगदान के बाद होगी काउंसलिंग, प्रशिक्षण की प्रक्रिया। और उसके अगले दिन ये सारे के सारे अखबारों में इस तरह अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग अखबार, अलग अलग बातें। ये कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति पलती है। तो आइए देखते हैं कि आखिर है क्या। आज 28 तारीख है और आज 28 तारीख के अखबारों में कुछ खबरें निकल के आई हैं और ये जो खबर है ये आपको प्रमाणिक है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों प्रमाणिक है, इसके आधार क्या है। जो पिछले स्लाइड में आपने खबरें देखी थी उसको मैंने कहा था कि ये भ्रामक है। भ्रामक क्यों कहे कि क्योंकि अलग अलग अखबारों ने अलग अलग स्टेटमेंट लगा के अलग अलग शीर्षक से अलग अलग चीजें कही थी, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही थी, भ्रम में हमें डाल रही थी। जो आज खबर छपी है और खबर ये आपके सामने ये दिख रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की कवायद शुरू। पोस्टिंग को 29 मई से रिक्तियां तैयार करने का कार्य शुरू करेगा शिक्षा कार्यालय। शिक्षकों के उसके बाद दूसरी खबर एक और है कि शिक्षकों के पदस्थापन की प्रतिक्रिया 30 से, ये प्रतिक्रिया नहीं अखबार की गलत प्रिंटिंग है, ये गया का खबर है। ये आपको इस ये होना चाहिए प्रक्रिया। ये खबर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये बेतिया की खबर है। ये दो खबर आपने देखा और यहाँ कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग की कवायद। साहब पोस्टिंग की कवायद, काउंसलिंग कहा गया। यहाँ पोस्टिंग की बात हो रही है। जब पोस्टिंग की बात हो रही है तो आपको काउंसलिंग जो है वो कहाँ गया, ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि पहले होगी पोस्टिंग, तो क्या पहले पोस्टिंग होगी या फिर काउंसलिंग होगी। तो इसी बात को कहीं ना कहीं ये जो अखबार की आज खबर है ये पुष्ट कर रही है। तो पिछले अखबार की खबर भ्रामक थी और यह कैसे सत्य है, तो आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। इन्होंने पिछले अपने स्लाइड में देखा था जो बेतिया की खबर थी, एक ये भी एक सामने आपको बेतिया की खबर है। शिक्षकों की पोस्टिंग की कवायद शुरू, यहाँ पोस्टिंग की कवायद शुरू, ये भी बेतिया का है। और पिछले स्लाइड में कहा गया था कि 29 से आपको जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा, यही बात है। यहाँ दूसरे में भी यही बताया गया कि पोस्टिंग की कवायद शुरू है। यहाँ बीच में कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग की कवायद अब शिक्षा विभाग में शुरू हो गई है। बेहतर अंक आने वाले शिक्षिकाओं को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा, आदि इत्यादि खबरें हैं। पूरा हम पढ़ के समय जाया नहीं करें। एक और वेब पोर्टल ने खबर निकाली है और कहा है कि सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग की कवायद शुरू, विद्यालय आवंटित करने के नियमों में किया गया है बड़ा बदलाव। अब इस आधार पर सक्षमता पास शिक्षकों की होगी पोस्टिंग। अब बात यह आ रही है कि आज के दोनों खबर में और इस खबर में तो किस आधार पर सक्षमता होगी। तो आधार क्या है, आधार जो निकल के आ रहा है वो बात यह है कि अब शिक्षकों की जो पोस्टिंग होगी वो पहले होगी, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। और ये पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब शिक्षा विभाग ने ये कवायद शुरू करके और दिन रात इस पे काम करना शुरू कर दिया है। और 6 तारीख के बाद, यूं कहें कि 6 जून के बाद कभी भी आपके मोबाइल पर मैसेज आ सकता है आपके नए स्कूल के आवंटन के लिए। चूंकि ये 29 की खबर मैं कैसे प्रमाणित कर सकता हूं, मैं अभी आपको इसका साक्ष्य दिखाऊंगा। पिछले अखबार को की खबर को कंफ्यूजन से भरा और आज को सही क्यों बताने के पीछे कारण ये है कि आपको एक पत्र बताऊंगा और ये और उसका तथ्य और प्रमाण के भी बताऊंगा। और ये नई जो बदलाव है इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और मैं बताता हूं कि मोबाइल पे आपका मैसेज आएगा और आप उस स्कूल में चले जाएंगे। उसके अलावा मोबाइल पे तो पत्र आएगा ही और आपके लिए एक मैसेज आएगा, पत्र की बात कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में।
आपको उसके अलावा विभाग से आपके लिए लेटर भी निकलेगा और उस लेटर के माध्यम से, और जब भी आपको जो एसएमएस आएगा ये आपको रेंडमाइजेशन माध्यम से हो जाएगा। और रेंडमाइजेशन कितना होगा, 4 से 5 बार रेंडमाइजेशन आपको होगा। और उसके बाद 6 जून के बाद कभी भी आपको मैसेज प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 6 जून के बाद रेंडमाइजेशन होगा। रिक्ति अभी ही बन के तैयार हो जाएगी, 29 तक आपको ये पूरी की पूरी रिक्ति भेज दी जानी है। ये कैसे रिक्ति भेज दी जानी है, आइए एक पत्र पे ध्यान देते हैं। ये पत्र है पूर्वी चंपारण जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से लिखा गया है। सभी प्राचार्य और प्रधानाध्यापक शहरी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा है शहरी क्षेत्र के विद्यालय संलग्न सूची। मैं इस पूरी चिट्ठी को आपको दिखाऊंगा, अभी हम इसको पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि 28/5 को विद्यालय का विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में ये चिट्ठी कल निकली है। और कल जितनी जानकारी है, कल के वीसी में बताया गया है कि 29 तक आप कोई भी किसी भी सूरत में सारी बातें, और यानी बातें मतलब यानी सारी रिक्तियां शहरी क्षेत्रों की आप दे दें। और शहरी क्षेत्रों में पूरी इस जिले का, चूंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये उपलब्ध है, पूरी विद्यालयों की सूची शहरी क्षेत्रों की आपको मांगा गया है इस पत्र के माध्यम से कि 28 तारीख तक आनी, आज शाम 5 बजे तक जमा करना है, ताकि ये 29 तक प्रोवाइड कर दें, 29 मई तक ये प्रोवाइड कर दें, क्योंकि वीसी के माध्यम से इनको आदेश मिला है। और इसी वीसी के माध्यम से आदेश के आधार पे जो बेतिया का अखबार वो खबर चलाया है, गया का अखबार भी आपको वो खबर चलाया है, और ये पत्र इसका साक्ष्य है। और यहाँ चूंकि पोस्टिंग है तभी रिक्तियों की मांग हो रही है, और इतने आनन फानन में। नहीं तो अगर काउंसलिंग की बात होती तो ये इस पे इतनी तीव्रता और इतने युद्ध स्तर पे इस रिक्ति की मांग नहीं की जाती। तो और सारे जो अखबार और पोर्टल कह रहे हैं कि पहले पोस्टिंग होगी और प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं सत्यता है। और ये इस तरह के पत्र का निकलना कहीं ना कहीं इस बात को पुष्ट करता है कि पहले पोस्टिंग होगी, और 6 तारीख के बाद कभी भी आपके मोबाइल पे मैसेज आ सकता है, क्योंकि 6 तारीख के बाद चुनावी की जो आचार संहिता है वो कहीं ना कहीं शिथिल हो जाएगा। और इसी बीच में 29 तक यदि चला जाता है तो ये सारा का सारा काम हो जाएगा, रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया इसी बीच में हो जाएगी। तभी तो अगर काउंसलिंग करानी होती तो ये चीजें नहीं होती, पहले काउंसलिंग के लिए पत्र निकलता। तो ये पोस्टिंग होगा पहले, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। आइए इस पत्र को हम लोग पूरा देख लेते हैं, ताकि आप भी आश्वस्त हो जाएं कि क्या ये पत्र कहीं फर्जी तो नहीं। ये पत्र फर्जी नहीं है, और इसे मांगा गया है, और उन शहरी क्षेत्रों के सारे विद्यालयों की सूची भी इसके साथ संलग्न है। तो आइए उसको देख लेते हैं, और क्या है सच्चाई, हम भी आश्वस्त हो जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे वो पत्र दिख रहा है, जिस पत्र में कहा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा सभी प्राचार्य और प्रधानाध्यापक शहरी क्षेत्र के विद्यालय को, जो पत्र में नीचे संलग्न सूची है, यानी कि सारे के सारे आपको 28 तारीख 28/5 के संध्या 5 बजे तक प्रखंड संसाधन केंद्र मोतिहारी में इसको जमा कर देना है। और ये सारे के सारे मांगे गए हैं आपको रिक्ति जो है, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, यूडाई संख्या मांगा गया है कि छात्र की का नामांकन 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, वर्ग 11 से 12, समा यहाँ अगर देखा जाए सामान्य कितने हैं, उर्दू कितने हैं, बांग्ला कितने हैं। उसके अलावा यहाँ आपको इसी यहाँ मांगा गया है छात्रों की संख्या 6 से 8 में भी, उसी तरह 11वीं 12वीं में मांगा गया है। उसके बाद ये भी मांगा गया है कि नियमित शिक्षक कितने हैं, 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12। और आपको नियोजित शिक्षकों के बारे में भी यहाँ उन्होंने आपको ये नियमित शिक्षकों की चर्चा कर ली। उसके बाद इन्होंने चर्चा कर ली है आपको नियमित शिक्षकों की यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ ये अब चर्चा हो रही है कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक कितने हैं। यानी यूं देखें कि नियमित शिक्षक की बात यानी कितने शिक्षक हैं, विषयगत यहाँ मांगा गया है आपको 6 to 8 में भी, 9 10th में, 11 12th में भी। उसके अलावा नियोजित शिक्षक भी मांगा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक कितने हैं। उसके अलावा मांगा जा रहा है कि कितने सक्षमता पास शिक्षक हैं। उसके बाद बीपीएससी के माध्यम से कितने शिक्षक हैं। और ये सारे विद्यालय की लिस्ट एकदम ब्लॉक वाइज, ये चूंकि सारे के सारे नगर पंचायत है, इसलिए नगर वाले शहरी सारे विद्यालयों की लिस्ट ये पूरी की पूरी है। और यह प्रमाणित करता है, ये पुष्ट करता है उन खबरों को कि ये पोस्टिंग के लिए इस जो कवायद शुरू हो रही है, इसलिए रिक्तियों को मांगा जा रहा है कि ताकि पोस्टिंग कराई जा सके। तो यह है खबर कि काउंसलिंग और पोस्टिंग में क्या है। मेरा यह मानना है, और ये पत्र कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि पोस्टिंग पहले होगा, बाद में काउंसलिंग होगा। आगे शासन के जो निर्णय होंगे वो आपके सामने सार्वजनिक होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पत्र इशारा जरूर कर रहे हैं। आगे विशेष विभागीय आदेश तो जरूर आएगा, उस पर हमें नजर बना के रखना है। तब तक के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही। और फिर मैं लौटूंगा
नए सूचना और नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।